बरसात के मौसम आते ही पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है, वहीं उनकी खास देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लगातार बारिश होने की वजह से पौधे के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो यहाँ कोलकाता में अभी कंटिन्यू बारिश होती है, तो बारिश की वजह से मेरे गार्डन में उतना कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो रेगुलर बारिश होने के बाद अगर 1-2 दिन धूप भी होती है तो मिट्टी पूरे अच्छे से नहीं सूख पाती है। इसके वजह से मिट्टी में फंगस लग सकती है और ज़्यादा पानी जमने के वजह से जो जड़ें होती है तो वो सड़ने लगती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम पौधे को गुड़ाई करना चाहिए। गमले में जो मिट्टी है तो कुछ पौधे की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, पर इसी समय अगर गमले में पानी जम जाए तो जड़ सड़ने के वजह से पौधे में फंगस का शिकार होने से वो पौधा देखते देखते सूख भी जाते हैं और पूरे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो ड्रेनेज होल सही रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 2 पार्टी के पौधे रिपोर्ट किए थे, तो इसमें पानी जमने के वजह से देख रहे ये पौधे पूरे गिर गए हैं। तो जो छोटे पौधे होते हैं तो इसको रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी वो चल नहीं पाते हैं और 1-2 दिन में ही पौधा ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी तेज़ धूप होने से भी पौधे को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी पौधे के लिए नुकसान होता है। उसी तरह बारिश का पानी अगर रेगुलर मिले तो भी पौधा बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर पानी जमा रहेगा तो इसके जड़ें सड़ जाएगी, तो इसको गुड़ाई करना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से लकड़ी के सहारे इसको खोद देंगे ताकि इसके पानी निकल जाए। नहीं तो गमले को गिरा के भी रख सकते हैं, पर अगर बड़ा गार्डन है तो एक एक करके गमला को गिराना या उस तरह खोदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके वजह से कई सारे गमले में पानी रुकने के वजह से भी खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि गमले में ड्रेनेज होल सही रहे, पानी नहीं रुके। तो एडेनियम का पौधा लगा है, तो देख रहे हैं मेरे एडेनियम के सारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। जहाँ हिबिस्कस गुड़हल के पौधे की भी ग्रोथ अच्छा है, पर कुछ पौधे में अगर पानी जम गए हैं तो उसको देख रहे हैं गमले को नीचे की तरफ गिरा के रख दे, तो जब बारिश छूट जाए तो उसको ड्रेनेज होल ठीक कर दे या रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो कंटिन्यू अगर गमले में पानी जम रहा है तो उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, नहीं तो जड़े में पानी जमने की वजह से वो पौधा हमारा अच्छा खासा पौधा खराब हो सकता है। तो इस समय जो कंटिन्यू बारिश हो रही है तो इसके वजह से जो गमले में हम पौधे लगाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं तो पानी के साथ साथ सारे पोषक तत्व बह के चले जाते हैं। तो जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से सारे पोषक तत्व बह के चले जाते हैं। तो जब तक बारिश हो रही है तो ये पौधा हरा भरा लग रहा है, पर जैसे ही धूप निकलने के बाद देख सकते नोटिस करने पड़ता है कि वो पौधे मुरझाने लगते हैं और उसके पत्ते पीले होने लगते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो जैसे ही बारिश कम है तो उसमें गुड़ाई करके कोई ना कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो गीली मिट्टी रहती है एक तो, और ऊपर से लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी तरह के डालते हैं तो उसमें मिट्टी में फंगस लगने के वजह से भी वो पौधा हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो बारिश के मौसम में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सॉलिड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। तो अभी लगातार बारिश हो रही है तो कोई फर्टिलाइज़र अभी इसमें दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र देते भी है तो बारिश के पानी की वजह से वो जो पोषक तत्व उसमें होते हैं तो उसके साथ बह के चले जाते हैं। तो जैसे ही बारिश कमेगी तो धूप निकलने के बाद इसको अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को 1-2 दिन सूखने दें या रिपोर्ट कर देंगे। तो जहाँ हमारे पौधे खुश भी होते हैं तो बारिश के पानी से उतना ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो इस समय कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा मौसम है। कटिंग से एक दूसरे पौधे तैयार कर लेना चाहिए। अगर एक पौधा ख़राब होते हैं तो दूसरे पौधा रेडी रहेंगे। यहाँ पर कोलियस का पौधा लगा है तो देख रहे गमले में कितना पानी जम गया है, तो इसको भी गिरा देंगे। तो कोलियस का पौधा बहुत जल्दी ही बारिश के पानी से ख़राब हो जाते हैं, कम पानी से भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको कटिंग लगाते रहेंगे तो गार्डन में ये इसी तरह बना रहेगा। तो इस समय कटिंग लगाने के लिए जो परमानेंट पौधे हैं तो उसकी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ही उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ता है। तो उसमें प्रूनिंग करना, हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे पौधे को देख रहे मैंने प्रूनिंग की है, जिसमें कि हिबिस्कस है, बोगनविला है, चांदनी है। तो ये सारे पौधे को प्रूनिंग करने के बाद ढेर सारे कटिंग निकलते हैं। तो उसको कटिंग को इसी तरह लगा देंगे, बिना रूटिंग हार्मोन के भी ज़मीन में उसको गाड़ देंगे तो इस समय लग जाता है। तो जो पौधे में कलियां बन रही है, फूल खिलने वाले हैं, तो वो सारे पौधे को भी मैंने प्रूनिंग नहीं किए हैं। बाद बाकी जितने भी पौधे हैं तो उसको हार्ड प्रूनिंग कर दिए हैं। तो प्रूनिंग करने का भी ये सही मौसम है, पर जहाँ से जिस भाग से उसको कट करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, तो वहाँ फंगिसाइड या हल्दी पाउडर जरूर लगाएं ताकि इसमें पौधे में किसी भी तरह का फंगस नहीं लग सके।
और बिनका सदाबहार को बारिश का पानी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर 2-3 दिन भी इसको बारिश के पानी में छोड़ देंगे तो ये गल जाते हैं। तो इसको मैंने साइड से रखे हैं ताकि बारिश की इसकी हल्की फुल्की पानी ही पड़ती है, पर इसमें उतना ज़्यादा पानी नहीं पड़ती है, तो ये बच जाते हैं। और 2-4 पौधे भी बच जाते हैं बारिश के पानी से, तो इसके कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं या इसके सीड से भी अनगिनत पौधे लगा सकते हैं। तो इस समय बिनका को भी पानी से बचाना चाहिए। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको कि इंडोर्स प्लांट है, तो उसको भी बारिश का पानी पसंद नहीं है, तो उसको भी हटा के रखना चाहिए। तो जैसे ही बारिश छूटती है तो वो फंगीसाइड का घोल बनाकर स्प्रे करते रहने से भी हमारे पौधे को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, फंगस का शिकार नहीं होते हैं। और गमले को मिट्टी को गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि उसमें मिट्टी में ऑक्सीजन की जा सके और अंदर से जड़ें नहीं सड़े, तो हमारे पौधे बच सकते हैं। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।